कि मोदी जी की विदेश नीति अब तो लगभग फेल होती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान को वाइस चेयर अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिस्ट कमेटी में 2025 की, जिसमें फ्रांस और रशिया के साथ अल्जीरिया जो है वो चेयर पर है। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान ने न केवल अपनी वायुसेना को दुनिया की सबसे खतरनाक हवाई ताकतों में शामिल कर लिया है, बल्कि भारत को चारों ओर से रणनीतिक चुनौतियों में भी घेर लिया है। पाकिस्तान यूएनएससी में मुखिया बन गया है। आप सोच रहे हैं यूएनएससी क्या होता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। कोई भी रोक नहीं पाया पाकिस्तान को वहां पर मुखिया बनने से। भारत के लिए एक बुरी खबर है। आतंकवाद वगैरह के मामले पर जो स्टैंड लेता है उसको तय करने वाली सबसे बड़ी एजेंसी है। उसकी 2 कमेटीज में पाकिस्तान को चुना गया है, एक में चेयरमैन बनाया गया है, एक में वाइस चेयरमैन बनाया गया है। मजेदार बात यह है कि भारत 57 लोगों को भेज के दुनिया भर को समझा रहा था कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, और वहां पर टेररिज्म के खिलाफ जो कमेटी है उसमें ही पाकिस्तान को डिप्टी चेयरपर्सन बना दिया गया। दोस्तों, जंग के बाद पाकिस्तान के भारत को आफ्टर शॉक्स जारी हैं। आए दिन पाकिस्तान की नई नई कामयाबियों पर भारतीय मीडिया तिलमिला उठा है। अब पाकिस्तान ने कोई इंटरनेशनल सतह पर जो कामयाबी हासिल की है, भारतीय मीडिया सीख पा हो चुका है और इसे पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी कह रहा है। भारतीय मीडिया पाकिस्तान की इन कामयाबियों पर कैसे तिलमिला उठा है, देखेंगे इस वीडियो में। हमारे साथ रहिएगा। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहे। चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं भारतीय मीडिया का क्या रिएक्शन है पाकिस्तान की कामयाबियों पर। सर, इससे बड़ा दुनिया कोई हम पर तो तमाचा मार नहीं सकता। ये नरेंद्र मोदी पर पड़ा है, देश पर नहीं। क्योंकि देश की नीतियां चलाना, देश की कूटनीति इस ढंग से रखना कि आपके फेवरेबल हो, ये प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री का काम। तो 125 देशों में हमारे आपके गाढ़ी कमाई के पैसे से घूमने के बाद में आज यह स्थिति में हम खड़े हैं। हम दुनिया को बताते घूम रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकी देश है और वो हम पर आतंकी हमले करा रहा है, सारी चीजें करा रहा है। और उसी पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र संघ की उस स्थायी समिति में उपाध्यक्ष बना दिया जाता, आतंकवाद रोकने वाली समिति का ही। तो अब आप बताइए, हमने दुनिया को क्या बताया? अपने 33 देशों में जो हमने दल भेजे, वो दल हमारे क्या करके आए? क्या हम दुनिया को यह भी नहीं समझा सके कि क्या हो रहा है? अब इससे बड़ा और क्या हो? हमारे पास कुछ बचा नहीं है। हम असल में सही शब्द बोलूं तो जैसे कहा जाता है ना, हम खलिहल हैं बिल्कुल, कि घूम रहे हैं बस ऐसे ही। हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। हमें कोई सुनने वाला नहीं है, जांचने वाला नहीं, बात करने वाला नहीं। इस दशा में लाके खड़ा कर दिया हो। आप सोचिए, मैं एक बात बताऊं कि आज देश के लिए इतना शर्मनाक स्थिति पैदा हो गई है। हर तरह से तो पाकिस्तान को मदद मिल रही है। जिस समय हम और पाकिस्तान विवाद में थे, उस समय जब हमारे ऑपरेशन चल रहे थे, उस समय पाकिस्तान को आईएमएफ फंड दे रहा होता है, दूसरा और फंड मिल रहा होता है, अमेरिका मदद कर रहा होता है, चाइना असलहे दे रहा होता है, तुर्की हमें उनको ड्रोन दे रहा होता है, और खुल के खड़े होते हैं, कहते हैं हाँ पाकिस्तान हमारा दोस्त है और ये है वो है। क्या कभी ऐसे पहले हुआ था? इतिहास में एक बार बता दीजिए, हिंदुस्तान के इतिहास में कभी कोई कह दे। जो लोग ये बात कहते हैं वो बता दे ना, सब नहीं बता सकते। हालात ये हैं कि आज हम कहीं पे टिक ही नहीं रहे। कोई हमारा दोस्त है ही नहीं। हम तो सबके गले पड़ रहे थे, क्या ये दोस्त है, ये दोस्त है, ये दोस्त है। हुआ कौन? कौन आया? ये सारी घटना हुई, सारी चीजें हैं सामने। इन सब के बाद मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि भारत को कंगाल कर दिया है। न भारत के दोस्त बचे हैं। पड़ोस में जो हम कूटनीति ये बना के रखते थे, चीन को एक अलग बना के रखते थे, पाकिस्तान को अलग करके रखते थे, बाकी बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, मालदीव हो, उधर अफगानिस्तान हो, सबका हम ऐसा बैलेंस बनाते थे कि जो हमारे फेवरेबल होता था। उधर पाकिस्तान को हम बिगाड़ रखते थे, इधर चाइना को हम सिरदर्द किए रहते। आप आज बताइए, पीएसयू का कौन सा प्रोडक्ट आपके नजर आता है? मैं छोटा सा उदाहरण बताऊं। मैं जिस कुर्सी में बैठा हूं, मैंने पूछा जो फर्नीचर वाला है, उसने कहा ये चाइना से हमने मंगवाई। साहब,
लकड़ी का फर्नीचर पीछे लगा है जो मेरी लाइब्रेरी है, आप उसमें यह स्थिति है चाइना से आई। मतलब हर चीज जब चाइना से आ रही तो कर क्या रहे? मोबाइल लिए हूं, ये एप्पल का मोबाइल हो भी क्या कहते हैं चाइना का बना हुआ है। आपके गाड़ी की चाबी की जो बैटरी है, छोटी गोल बैटरी, जी, वो अभी जी, तक जी। भारत, वो भी सब बाहर से आती है, चाइना की वही तो मैं कह रहा हूं सर, यही कह रहा हूं। और यही नहीं, हमारे आपके कॉमन मित्र भी हैं, वो काम करते हैं ऑटो के तमाम कुछ पार्ट्स के, और आप ये सोचिए उनके काम को प्रभावित कर रहा है चाइना। तो ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि भारत की मार्केट को आपने खराब किया। भाई हम पहले क्या कर रहे थे, खुद को ताकत बना रहे। हमारे पास में हमारे यूज भर का बनता है, थोड़ा बहुत जरूरत पड़ेगी हम भी मंगाएंगे और हम भी निर्यात करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में 1 रुपए का हमारा व्यापार घाटा चीन से नहीं था, लेकिन आज 100 अरब डॉलर से ज्यादा का घाटा है, 105 अरब डॉलर। तो अब आप सोचिए आप ताकत कहां रह गए। यही बात तो राहुल जी ने कही थी संसद में। भाई मैं एक चीज सबसे बड़ी कह रहा हूं, इस समय जो सबसे बड़ा हमारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है, उस खतरे को देखिए। सबसे बड़ी ताकत इस समय चीन बन गया, चारों तरफ से हमें घेर लिया है। ऊपर रोड एंड बेल्ट योजना के तहत वो रोड बना ही रहा है, अफगानिस्तान से काबुल से लेकर के वो ले जा करके म्यांमार तक पूरा घेर लेगा हमें। अब दूसरा जी, तो अब आप ये समझ लीजिए कि वहां तक हो गया उसका रास्ता साफ। हमने ये कभी भी 2014 तक होने नहीं दिया था। इसके बाद दूसरी चीज आप देखिए कि वो जो दूसरा सबसे बड़ा काम कर रहा है, वो ये कर रहा है हमारे चारों तरफ हमें घेर रहा है। उसने श्रीलंका में जिस तरह से किया, वो पाकिस्तान के साथ उधर पे आके बैठ गया। उधर आप आगे चले जाइए, अफगानिस्तान के भी पास बैठ जा रहा है, और इसके बाद में भारत में जो बैठा है, भारत के आसपास बैठा है, वो तो बैठा ही। अब उसने बांग्लादेश और भारत की जो सीमा है, हमारे सीमा के 12 किलोमीटर दूर पे जो एक एयरबेस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बेकार पड़ा था, उसको रेनोवेट करके बहुत टॉप का एयरबेस बना रहा है। उधर वो ब्रह्मपुत्र पर बांध बना रहा है। अब आप देखते चलिए, वो हमारे लिए एक बटन से हमें खत्म करने के तमाम साजिशें रच रहा है, और तो किया है हमारे लिए। कितना इधर का हमारा रास्ता है, वो एयरबेस आने के बाद हमारा उधर के रास्ते का सारा कितना खतरनाक हो जाएगा, आप कल्पना से परे। चाइना अभी 5th जनरेशन को काम कर चुका, वो 6th जनरेशन बना रहा है। 6th जनरेशन में ट्राई हो गया, ये 35 6th जनरेशन। वो जो 5th जनरेशन वाला था वो पाकिस्तान को बेच रहा है। अब आप समझिए, वो 6 पे जा रहा है, अब ये कर रहा है। जब तक हमारा 5वीं जनरेशन का बनेगा, तब तक वो 7वीं 8वीं पे आ जाएगा। अब आप बताओ आप कर क्या रहे? राहुल गांधी जी ने खुद ड्रोन उड़ा करके और कहा था आने वाले वक्त में यही सबसे बड़ा संकट बनेगा। आपने यूक्रेन और रसिया के में देख लिया कि कैसे ड्रोन से क्या करके रसिया जैसे गांव आते हैं, सुचौ यूनिवर्सिटी के हैं और अनऑफिशियली ऑफिशियली स्पोक्स पर्सन है चाइनीज फेडरल गवर्नमेंट के, सीसीपी के। वो कहते हैं हम अपर रिपेरियन स्टेट हैं। आपने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डाल दिया, और अपर रिपेरियन होने के नाते शिनजांग एरिया, तिब्बत शिनजांग प्लेटू जो है, वो चाइना को पूरा अधिकार देता है ब्रह्मपुत्र पे। राइट ऑफ डिनाइल टू वाटर इन इंडिया पूरा हाथ में है चाइना के, और आप डिनाइल टू वाटर कर रहे हैं पाकिस्तान के, जिसको पाकिस्तान एक्ट ऑफ वॉर बोल रहा है। ये जो आपने अबेंस में इंडस वाटर ट्रीटी डाली है, इससे भारत की इमेज को कितना इफेक्ट होगा, और क्या सरकार रिकोर्स लेगी इसको वापस बहाल करने में? नहीं तो ये तो मामला और खराब होता जाएगा, चाइना तो छोड़ेगा नहीं इस बात को। सर यदि चाइना इसी पे अड़ जाएगा तो भारत के अंदर जितना पानी है, किसी भी नदी की बात कर लीजिए, चाहे सतलुज हो, चाहे ब्यास हो, चाहे रावी हो, चाहे चिनाब हो, चाहे झेलम हो, चाहे सिंध हो, कोई भी, सारी नदियां, इवन गंगा यमुना, इनका भी जो ओरिजिन है वो वहीं तिब्बत से ही है। तो अब आप समझ लीजिए आपके लिए कितना नुकसान किया जा सकता है। हर जगह थोड़ी थोड़ी परेशानी तो पैदा ही की जा सकती। पहली बात तो ये।
कि वो छोटे छोटे बांध बनाकर ही आपके लिए समस्या क्रिएट कर देगा, क्योंकि सबसे बड़ा संकट तो गर्मी के ही दिनों में होता है। उसके बाद में सर्दी में वो छोड़ देगा, वो आपके लिए तबाही लेके आएगा। आप करोगे क्या? आप इस तरह से जब करेंगे, ऐसे देखिए आप, जो इसी तरह से नेपाल से भी आपको, और क्योंकि नेपाल आज उनके दबाव में है, तो आपको जो गोरखपुर और उधर से सब नदी आ रही है, जो पानी आ रहा है, उसका भी आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मैं यही कह रहा हूं, वो इनसे बड़े बुद्धिमान लोग थे, इसलिए सब बातों को समझते हुए करके गए। होता है ना कि बंदर के हाथ में अस्तूरा आ गया तो वो पगला गया। स्थिति आज भारत की यह कर दी है नरेंद्र मोदी। और मैं एक चीज कहूं, चाइना को आप जब ये करते हैं, तो चाइना तो आज पाकिस्तान का दोस्त बन के बैठा और खुल के कह रहा है, तो आपको कैसे कैसे नुकसान करेगा आप कल्पना करिए। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिम्मत जब तब नहीं हुई जब उसने 21 सैनिक हमारे मार डाले, तो साहब अब क्या होगी? अब तो उनकी सिर्फ यही होगी कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान ने न केवल अपनी वायुसेना को दुनिया की सबसे खतरनाक हवाई ताकतों में शामिल कर लिया है, बल्कि भारत को चारों ओर से रणनीतिक चुनौतियों में भी घेर लिया है। और हमारे देश में यहाँ 5 किलो गेहूं के लिए लोग लाइनों में खड़े रहते हैं, जबकि हमारा टैक्स का पैसा एक आउटडेटेड राफेल विमान में डूबा दिया गया, जिसका आज की 5th जनरेशन युद्ध में कोई विशेष स्थान नहीं है। अब समय आ गया है कि हम सच्चाई को पहचानें। पाकिस्तान एक ऐसी हकीकत बन चुका है जिसे नकारा नहीं जा सकता। एक ऐसा गरीब देश जो अपनी ताकत से पूरी दुनिया को चौंका रहा है। पाकिस्तान वह देश है जिसने दुश्मनों के साए में पलकर विकास किया है, जहां हर दूसरा दिन सीमाएं तनाव से जुड़ा होता है, जहां हर साल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ती है और जहां वैश्विक प्रतिबंध भी लगते रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद वह देश आज न केवल अपनी संप्रभुता पर कायम है, बल्कि अपनी रक्षा उद्योग को भी मजबूत कर रहा है। क्या यह सब किसी गरीब देश की निशानी है? क्या एक गरीब देश खुद फिजा में दुश्मन के विमान गिरा सकता है? सच्चाई यह है कि पाकिस्तान यूएनएससी में मुखिया बन गया है। आप सोच रहे हैं यूएनएससी क्या होता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। कोई भी रोक नहीं पाया पाकिस्तान को वहां पर मुखिया बनने से। भारत के लिए एक बुरी खबर है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप न्यूज 24 देख रहे हैं। और अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूं जो कि एक आयरनी है। कैसे है? पाकिस्तान अब यूएन का काउंटर टेरर पैनल वाइस चेयर करने वाला है, यानी मुखिया बन गया है, उपाध्यक्ष बन गया है उस पैनल का। यूनाइटेड नेशंस आप सबको पता है, यूनाइटेड नेशंस एक पैनल है उसका, काउंटर टेरर पैनल, जहां पर आतंकवाद के खिलाफ बात होती है, आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लिए जाते हैं। और वहीं पे पाकिस्तान को उसका मुखिया बना दिया है। हेड सैंक्शंस बॉडी, यानी जो सबसे ज्यादा आतंकवाद फैलाता है उसी को ही आपने मुखिया बना दिया है। A scorching irony unfolds in New York. Pakistan often labeled the global exporter of terror, जो कि पाकिस्तान ग्लोबल एक्सपोर्टर है टेरर का, वो अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तालिबान सेक्शन कमेटी को एक तो हेड करेगा और एक दूसरी कमेटी है वाइस चेयर ऑफ काउंटर टेररिज्म कमेटी, उसको वो वाइस चेयर करेगा, यानी उपाध्यक्ष बन गया है। तो देखिए, जब से अब आप सोचिए कि अगर यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान को मुखिया बनाया गया है, तो ये अमेरिका के प्रभाव के बिना, अमेरिका के कंट्रोल के बिना हो सकता है। तो आप सोचिए कि कैसे अमेरिका चोरी छुपे पाकिस्तान से इश्क कर रहा है और भारत को धोखा दे रहा है। कैसे आप देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक इस वक्त पाकिस्तान को पैसा दे रहा है, आईएमएफ पाकिस्तान को पैसा दे रहा है, इनफैक्ट अब तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी घोषणा कर दी है। तो ये सामने से सिर्फ ऐसा दिखावा हो रहा है कि भाई भारत के साथ है, इधर तो अमेरिका पूरी तरीके से पाकिस्तान की मदद करने में लगा हुआ है। A strange irony has unfolded in New York, पाकिस्तान, जो कि खुद ग्लोबल एक्सपोर्टर ऑफ टेरर है, अब वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तालिबान सेक्शन कमेटी को हेड करने वाला है। और ये देखिए, इट विल ऑल्सो सर्व एज वाइस चेयर ऑफ द काउंसिल्स काउंटर टेररिज्म कमेटी, जो कमेटी टेररिज्म के खिलाफ लड़ती है उसका भी ये उपाध्यक्ष बन गया है। 2 कमिटीज की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। एक जो कि है तालिबान सेक्शन कमेटी, जिसमें वो मुखिया बना है, और एक है जिसमें वो उपाध्यक्ष बना है, जो कि काउंटर टेररिज्म की कमेटी है। अब आप तालिबान सेक्शन कमेटी के बारे में जान लीजिए। 1988 में इसको बनाया गया और ये रिस्पॉन्सिबल है फ्रीजिंग एसेट करने के लिए, ट्रैवल बैन लगाने के लिए, इन्फोर्सिंग आर्म एम्बार्गो जोन लगाने के लिए, यानी जो भी तालिबान से डील करेगा, जो पूरा आपका इलाका। दोनों बहुत बड़ी खबरें हैं अगर गौर से देखें तो। पहली खबर तो शायद आपको अभी तक पता चल गई होगी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी, जो सबसे हाईएस्ट एजेंसी है आप कह सकते हैं दुनिया में। यूएन युद्ध वगैरह के मामले पर, आतंकवाद वगैरह के मामले पर जो स्टैंड लेता है, उसको तय करने वाली सबसे बड़ी एजेंसी है। उसकी 2 कमेटीज में पाकिस्तान को चुना गया है, एक में चेयरमैन बनाया गया है, एक में वाइस चेयरमैन बनाया गया है।
मजेदार बात यह है कि भारत 57 लोगों को भेज के दुनिया भर को समझा रहा था कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, और वहां पर टेररिज्म के खिलाफ जो कमेटी है उसमें ही पाकिस्तान को डिप्टी चेयरपर्सन बना दिया गया, और अफगानिस्तान में जो टेररिज्म है उस पर जो कमेटी है उसको चेयरपर्सन बना दिया गया। यानी वो फैसला करेगा कि अफगानिस्तान में जो आतंकवादी गतिविधियां हैं या होती हैं तालिबान की, उनसे रिलेटेड सैंक्शन कहां लगे, और वो फैसला करेगा। वो फैसला करने वाली टीम का हिस्सा होगा कि आतंकवादी किसको कहा जाए, किसको ना कहा जाए, कहां सैंक्शन लगाया जाए, कहां सैंक्शन नहीं लगाया जाए। आप सोचिए कि जिस देश का डंका बज रहा हो, उस देश का सीधा दुश्मन देश यूएनएससी में ऐसी जगहों पर पहुंच जाता है। दूसरी खबर जो है वो खबर आई है हावर्ड लुटनिक से। हावर्ड लुटनिक जो है कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, अमेरिका के व्यापारी रहे हैं, और कल एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, वहां पर उन्होंने 2 बातें कही हैं, उस पर बात करूंगा। तीसरी खबर जो आई है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक से आई है। 3 दिन पहले मोदी जी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो चेयरपर्सन है उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और आज एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट ने पाकिस्तान को अच्छी खासी रकम जो है वो लोन के रूप में दे दी। इसके पहले आईएमएफ भी लोन दे चुका है, अब एडीबी भी लोन दे रहा है। अमेरिका हथियार भेज रहा है, चाइना सीधी मदद कर रहा है, टर्की साथ खड़ा हो जाता है, अजरबैजान साथ खड़ा हो जाता है, और भारत डंका ही बजाता रह जाता है, ना कोई साथ खड़ा होता है ना कुछ और।